चलिए आज समझेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर क्या डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो जब आप यहाँ पर कुंडली ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इस पे टैप करेंगे तो बेसिकली ये आपको आपकी कुंडली पर लेकर के जाएगा। अब ये कुंडली में आपको देखने को क्या मिलता है? कुंडली में आपको आपका लग्न चार्ट देखने के लिए मिलता है। कई लोगों की रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे और भी डिविजनल चार्ट्स दिखाए जाएँ, आपका षटफल दिखाया जाए और ये सारी चीज़ें दिखाई जाएँ। उस पे हम लोग विचार मंथन कर रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर ऐड करके दे दी जाएँ। लेकिन हमारा पर्सनली मानना है कि बहुत लोग इन चीज़ों को लेकर के अनजान हैं। तो ऐप का मिसयूज़ होना या एस्ट्रोलॉजर्स इसको यूज़ करना शुरू कर दें, तो वो हम उससे बचना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी ऐप को एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्शन फ़ोकस्ड है। और हमारा इंटेंट यही है कि हम बायस्डनेस को हटा सकें, तो इसलिए वो डिटेल्स नहीं है, लेकिन देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इसको तो आप कमेंट बॉक्स में इसको अपडेट कर सकते हैं और डेफिनेटली हम लोग इसके बारे में सोचेंगे कि कैसे इसको ऐड किया जाए। आप यहाँ अपनी कुंडली के अंदर क्या चीज़ें देख सकते हैं? सबसे ऊपर तो आपका नाम आ गया, नीचे यहाँ पर आपने अपनी लग्न कुंडली देख ली, साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपनी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स मिल गई जिसके बेसिस पे ये कुंडली जनरेट की गई है। तो अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि नहीं, मैं 9 मार्च को सुबह 4 बजे नहीं, शाम को 4 बजे पैदा हुआ था, तो आप उसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैनेज प्रोफाइल्स के अंदर जा कर के यहाँ से स्पेसिफिक प्रोफाइल में एडिट कर सकते हैं। सब कुछ बदला जा सकता है, आप जा कर के वहाँ चेंज कर लें। लेकिन ध्यान रखिए, ये आप एक ही प्रोफाइल को बार-बार एडिट करके दूसरों के लिए ना करें, आप सबके लिए अलग-अलग प्रोफाइल्स बनाएँ। अदरवाइज़ आपका ही नुकसान होगा उसमें, आपकी रेमेडीज़ मिक्स अप हो जाएँगी, तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें। अब आपको सबको पता होगा कि लग्न कुंडली जब आप देखते हैं या कोई भी कुंडली आप जब देखते हैं तो उसमें 12 हाउसेस हैं। मेन फ़ोकस तो आपका यही रहता है कि भाई आपकी ज़िंदगी में कौन-सी चीज़ कैसे घटित होगी। तो हमने कोशिश की है कि हमने यहाँ पर सारी डिटेल्स को 12 हाउसेस में ब्रेक कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ आइडेंटिटी, फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपका सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ें हो गई, कम्युनिकेशन एंड लर्निंग थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ें हो गई, होम एंड फैमिली फोर्थ हाउस से रिलेटेड हो गई, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएगी। तो जो भी हाउसेस के जो प्रोमिनेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनके बेसिस पे हमने यहाँ पर सारे हाउसेस को क्लासिफाई कर रखा है। अब आप आराम से जा कर के अपने सारे हाउसेस में क्या इम्पैक्ट है किस प्लैनेट का, वो पढ़ सकते हैं। इसका एक नया वर्जन आने वाला है बहुत जल्दी। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी, लेकिन जब वो नया वर्जन आएगा तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज़ डिटेल्स देगा, क्योंकि यहाँ जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो एआई जनरेटेड कंटेंट है। बहुत ही जल्दी हम आपको एआई को रिमूव करके हम लोग बैक टू ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग पे जा रहे हैं, क्योंकि एआई की जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोगस हैं, वेग हैं और बहुत ही ज़्यादा यू कैंट रिलाई ऑन देम, क्योंकि वो बायस्ड हैं। इट यूजेस रेफरेंस जो वैलिड नहीं है। तो उन सारे फैक्ट्स के बेसिस पे ही हमने डिसाइड किया है कि हम इसको रिमूव कर देंगे और आपको एक नया एक्सपीरियंस देंगे। बहुत ही जल्दी इसके लिए आपके पास एक नया अपडेट आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कुंडली के क्या उपयोग है। आप इसे यूज़ करिए, ये अभी भी मार्केट में उपलब्ध सारी ऐप से बेहतर प्रेडिक्शंस आपको देगा। कोई अगर क्वेश्चन है आपके पास तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।